Hello student, very good morning. Let us start chapter number 5, okay, and our topic of the day is state the main points of chromosomal theory, okay. In previous lecture we discussed about this theory, okay, कि भाई who gave chromosomal theory of inheritance, most important VSQ and NEET MCQ question कि भाई क्रोमोसोमल थियरी किसने दी थी इनहेरिटेंस की। तो आंसर क्या आएगा, सटन एंड बोवरी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि भाई सटन एंड बोवरी गेव क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड दिस आर 7 पॉइंट्स ऑफ क्रोमोसोमल थियरी। तो उसके कितने पॉइंट है बेटा, 7 पॉइंट है जो हमको समझने हैं, जो हमको लर्न करने हैं। ओके, नीट की एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर कि उसने जो सटन एंड बोवरी ने जो थियरी दी थी तो उसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। चलो चूज करो ये 4 ऑप्शन में से। समझ में आया? तो हमें कैसे वो सब कुछ परफेक्टली हम सॉल्व कर पाएंगे जब ये 7 पॉइंट हमारे माइंड के अंदर क्लियर हो गए तो हम रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड कर पाएंगे। समझ में आया बेटा? तो लेट अस स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते बेटा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, all hereditary character passed from one generation to next generation through gametes। पता है कि भाई पेरेंट के कैरेक्टर उसके बच्चे में, उसकी प्रोजेनी में किसके थ्रू आते हैं बेटा, उसके गैमेट्स के थ्रू। गैमेट्स मीन्स स्पर्म एंड ओवम। ओके, हमें सबको पता है कि हाउ बेबी इज फॉर्म, बेबी कैसे बनता है कि भाई फ्रॉम फादर स्पर्म, फादर में से क्या आएगा बेटा, स्पर्म आएगा। क्लियर? एंड फ्रॉम मदर ओवम। ओके, स्पर्म हैविंग 23 क्रोमोसोम, ओवम हैविंग 23 क्रोमोसोम। देखना ओवम के पास भी कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम। ओके भाई, क्लियर? भाई फादर मदर में क्या हुई थी, शादी हुई थी बेटा। क्लियर? तो भाई फादर प्रोड्यूसेस स्पर्म विच हैविंग 23 क्रोमोसोम and mother produces ovum which having 23 chromosome. This sperm fertilize ovum and zygote is formed। क्या बना दिख रहा, zygote is formed। zygote के पास कितने क्रोमोसोम आ गए, 23 क्रोमोसोम प्लस 23 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम आ गए, 46 क्रोमोसोम। क्लियर? यहाँ पे क्रोमोसोम कैसे है बेटा, 23 23 हाफ हाफ है। तो उसको स्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड। ओवम कैसा होता है भाई, वो भी हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड। जाइगोट कैसा होता है, ऑलवेज डिप्लॉइड। मोस्ट इंपोर्टेंट नीट क्वेश्चन कि भाई जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉइड। जो जाइगोट बनता है उसमें क्रोमोसोम पैर में ही होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिप्लॉइड। ओके, क्लियर? तो भाई जाइगोट में कैरेक्टर लेके कौन आता है, फादर के क्रोमोसोम को लेके कौन आता है, स्पर्म आता है। और मदर के कैरेक्टर को लेके कौन आता है भाई, ओवम आता है। समझ में आया? तो हियर पैरेंटल कैरेक्टर ओके ट्रांसफर टू इट्स प्रोजेनी। तो जाइगोट में से डेवलप होके क्या बनेगा, उनका बेबी बनेगा। ओके, कि भाई पैरेंटल कैरेक्टर ट्रांसफर टू इट्स बेबी थ्रू स्पर्म एंड ओवम। कि भी क्रोमोसोम स्पर्म के थ्रू आए एंड ओवम के थ्रू आए, दोनों फ्यूज हो गए, कौन, स्पर्म एंड ओवम, और उसमें से बना जाइगोट। एंड दिस जाइगोट इन फ्यूचर डेवलप इनटू बेबी, उसमें से बेबी बनता है। एंड दिस बेबी हैविंग द सेल, ईच एंड एवरी सेल हैविंग 46 क्रोमोसोम। समझ में आया? क्लियर? बेबी का बॉडी भी कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। फादर का बॉडी भी कैसा होता है, डिप्लॉयड। ओके, मदर का बॉडी के सेल कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। खाली स्पर्म एंड ओवम वो ही हैप्लॉयड होते हैं, बाकी बॉडी के हर एक सेल कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समझ में आया कि पैरेंटल कैरेक्टर ट्रांसफर टू इट्स प्रोजेनी वाया स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म इज नोन एज मेल गैमेट, ओवम इज नोन एज फीमेल गैमेट। क्लियर इतना? ओके, चलो तो आ जाओ, पॉइंट क्लियर करते हैं कि ऑल हेरिडिटरी कैरेक्टर मीन्स पैरेंटल कैरेक्टर। हमारी आईज पापा जैसी है, हेयर का कलर मम्मा जैसा है। समझ में आया? लिप्स पापा जैसे है। क्लियर?
ओके, तो भी हमारे में आधे कैरेक्टर पापा के हैं, आधे कैरेक्टर मदर के हैं, तो वो कैरेक्टर लेके कौन आया? क्रोमोसोम। ओके, और क्रोमोसोम को लेके कौन आया? स्पर्म एंड ओवम। क्लियर इतना? तो भी ऑल हेरिडिटरी कैरेक्टर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट थ्रू गैमेट्स, गैमेट्स के थ्रू पास होते हैं। यस। सेकेंड, हेरिडिटरी फैक्टर मस्ट कैरिड बाय न्यूक्लियर मटेरियल। ओके, कि भाई जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। Look here. This is chromosome. Chromosome having two chromatid. देखो ये first chromatid and this one is second chromatid. These two chromatid held together by a centromere. बीच में क्या होता है बेटा? centromere. क्लियर? क्रोमोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। एंड ऑन क्रोमोसोम जीन्स आर प्रेजेंट, डिफरेंट जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। ये हमारे क्या है बेटा? जीन्स है। जीन्स आर नोन एज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये भी नीट का एम्स का क्वेश्चन। ओके, कि जीन को क्या बोलते हैं? इट इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये जीन किससे बना है? दिस जीन इज मेड अप ऑफ डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। क्लियर इतना? ओके, तो भाई मदर के और फादर के कैरेक्टर उसके बेबी में आते हैं, किसके थ्रू? डीएनए के थ्रू। समझ में आया बेटा? भाई स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे जीन है और वो जीन बने हैं डीएनए के। क्लियर? अवर हेरिडिटरी मटेरियल इज डीएनए, इट इज नोन एज न्यूक्लियर मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज न्यूक्लियर मटेरियल। क्लियर इतना? तो चलो, हेरिडिटरी फैक्टर मस्ट बी कैरिड बाय न्यूक्लियर मटेरियल, दैट इज डीएनए। किसकी बात हो रही है? डीएनए। ओके, डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए इज प्रेजेंट इन जीन एंड जीन इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन मिडल ऑफ द एनिमल सेल। कि कोई भी एनिमल सेल होता है उसके मिडल में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर जीन, और वो जीन किसके बने हैं? डीएनए के, जो हमारा न्यूक्लियर मटेरियल है। क्लियर बेटा? ओके, चलो, वेरी गुड। थर्ड पॉइंट, क्रोमोसोम अकर इन पैर। ओके, हमारे में कितने क्रोमोसोम है? हाउ मेनी क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अवर सेल? बोलो तो 23 पैर। समझ में आया कि क्रोमोसोम जनरली पैर में होते हैं, किसके अंदर पैर में नहीं होते हैं? आंसर दो। चलो, गिव नेम ऑफ द सेल इन विच क्रोमोसोम डू नॉट अकर इन पैर। दो सेल के नाम दो जिसके अंदर क्रोमोसोम पैर में नहीं है। स्पर्म एंड ओवम। समझ में आया? क्लियर? स्पर्म के अंदर ओनली 23 क्रोमोसोम होते हैं एंड ओवम के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं। बाकी हमारे बॉडी के हर एक सेल के पास 23 पैर मीन्स 46 क्रोमोसोम होते हैं। इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो थर्ड पॉइंट देखो, कि जनरली क्रोमोसोम अकर इन पैर एज द मेंडेलियन एलेल। कि मेंडल का जो एलेल था, मेंडल के जो जीन्स थे, कौन कौन से जीन थे? मेंडल के कौन कौन से जीन थे? याद करो, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो वो सब पैर में होते थे। मेंडल के एलेल भी पैर में होते हैं और हमारे क्रोमोसोम भी पैर में होते हैं। समझ में आया बेटा? ओके, दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ क्रोमोसोमल थियरी। क्लियर बेटा? ओके, चलो, फोर्थ पॉइंट, 2 alleles of gene pair are located on homologous site on homologous chromosome. ओके, कि भी ये जो 2 alleles है, जीन के ये 2 alleles है, देखो वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? पहले तो होमोलोगस क्रोमोसोम की होमोलोगस साइट पे। क्वेश्चन हुआ, मैम ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है? तो चलो मैं आपको सिखाती हूँ। आ जाओ। ओके, सपोज दिस इज सेकेंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम की सेकेंड पेयर है। ओके, हमारे पास 23 पेयर क्रोमोसोम होता है। सपोज ये सेकेंड पेयर की है। ओके, तो पैर में जो क्रोमोसोम होते हैं दे आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर? ओके, सपोज हमने 10th पेयर का क्रोमोसोम लिया,
तो 10th पैर में भी क्रोमोसोम के कितने कितने यूनिट हो गए? 2 यूनिट हो गए, 1 2। तो पैड क्रोमोसोम है, दे आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम, कि 22nd पैर के अंदर क्रोमोसोम है। 10th पैर का जो क्रोमोसोम है, जो पैड क्रोमोसोम है, दे आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर? एंड जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, यहाँ पे जीन्स आर प्रेजेंट ऑन होमोलोगस, नाम क्या बोला है कि भाई होमोलोगस साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, तो मैंने होमोलोगस क्रोमोसोम ड्रॉ कर दिए। तो जीन का जो 2 एलेल है, ओके, 2 एलेल मीन्स मैं एग्जांपल देती हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके, तो कहाँ प्रेजेंट हो गए? एक ही जगह पे, यहाँ कैपिटल टी, तो दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम जगह पे प्रेजेंट होगा स्मॉल टी। एकदम परफेक्ट स्टेटमेंट, परफेक्ट डायग्राम। पैड क्रोमोसोम आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम, ओके, और मेंडल के जो जीन्स है, एलेल्स है, वो उसकी होमोलोगस साइड पे प्रेजेंट है, सेम साइड पे। देख कि भाई फर्स्ट क्रोमोसोम की लेफ्ट क्रोमेटिड्स पे यहाँ प्रेजेंट है, तो यह पैर में जो सेकेंड क्रोमोसोम है उसकी लेफ्ट क्रोमेटिड में स्मॉल टी प्रेजेंट है। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर करो बेटा। चलो आ जाओ कि भाई 2 एलेल्स, यहाँ पे 2 एलेल है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑफ जीन पैर, दे आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइड, देखो सेम साइड पे है ना, लेफ्ट लेफ्ट, ओके, दे आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर बेटा? ओके, चलो वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, द स्पर्म एंड ओवम हैज हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, पता है अभी मैंने डिस्कस किया था, विच आर फ्यूजेस टू फॉर्म जाइगोट, एंड जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम कौन से सेट में होते हैं? डिप्लॉइड सेट में। अभी मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में, ये थोड़ा ज्यादा रुक कर दो, हो गया है ये। चलो आ जाओ, ओके, कि भाई स्पर्म, हमें पता है स्पर्म कैसे है, स्पर्म की मैं रफ डायग्राम ड्रॉ कर दूं। चलो, ओके, दिस इज स्पर्म, फादर प्रोड्यूसेस स्पर्म, हाउ मेनी क्रोमोसोम प्रेजेंट? 23 क्रोमोसोम, ओके, क्लियर? मदर प्रोड्यूस ओवम, this is ovum, how many chromosome present? 23. our normal cell having 46 means diploid, और उससे हाफ है तो उसको क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओवम इज ऑलवेज हैप्लॉइड, स्पर्म इज ऑलवेज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर? व्हेन द स्पर्म फर्टिलाइज ओवम देन जाइगोट इज फॉर्म। क्या बना दिख रहा? जाइगोट। 23 46 मीन्स डिप्लॉइड। जाइगोट ऑलवेज डिप्लॉइड होता है, याद रखना है। और जाइगोट वो बेबी का फर्स्ट सेल होता है कि फिर जाइगोट का डेवलपमेंट होके उसमें बेबी बनेगा, बच्चा बनेगा, उसका फर्स्ट सेल कौन? जाइगोट। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी नीट का क्वेश्चन। समझ में आया बेटा? चलो आ जाओ कि द स्पर्म एंड ओवम हैज हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। यस, 23 हैप्लॉइड सेट बोलते हैं उसको, व्हिच फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट बना और उसके अंदर कैसे क्रोमोसोम है? डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, डबल। क्लियर? 6 पॉइंट, जीन्स आर कैरिड ऑन द क्रोमोसोम। आगे मैंने क्रोमोसोम ड्रॉ किया था कि भाई जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट है? क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। ओके, लुक हियर, दिस इज क्रोमोसोम and different genes are present on chromosome. This is genes, okay, and these are chromosome. This is single chromosome, okay, कि भाई genes are carried on the chromosome. genes कहाँ पे present होते हैं? chromosome के ऊपर present होते हैं। and last point, homologous chromosome synapse during meiosis। याद करो 11th standard chapter number 10 meiosis का प्रोफेज याद है? प्रोफेज 1 याद है बेटा? ओके, 5 स्टेजेस थे ना, सब स्टेजेस। लेजापेडिडा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन,
पे पैकाइटिन, डी डी मीन्स बोलो डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। याद आया बेटा कि भाई 11th स्टैंडर्ड के अंदर चैप्टर नंबर 10 था, उसके अंदर मियोसिस लर्न किया था हमने। याद करो, मियोसिस 1 की प्रोफेज 1, उसके 5 सब फेजेस। फर्स्ट कौन सा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट लैप्टोटीन, लेजापेडिडा, कैसे याद रखते हैं ये सब फेजेस को, लेजापेडिडा। फर्स्ट था लैप्टोटीन, सेकेंड जाइगोटीन, पैकाइटिन, फोर्थ डिप्लोटीन एंड फिफ्थ डाइकाइनेसिस। ओके, तो भाई होमोलोगस क्रोमोसोम की में जब मियोसिस होता है तब जाइगोटीन फेज में, कौन सा फेज में, जाइगोटीन फेज में साइनेप्सिस होता है। ओके बेटा, क्या होता है, साइनेप्सिस होता है एंड गेट सेपरेटेड एंड पास्ड इनटू गैमेट्स। ओके बेटा, क्लियर कि भाई होमोलोगस क्रोमोसोम साइनेप्स होते हैं मियोसिस के ड्यूरिंग। ओके, और वो मियोसिस होके अलग अलग गैमेट में क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। क्लियर बेटा? ओके, सो दीज आर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट of chromosomal theory, and this theory was given by 2 great scientists, Sutton and Boveri. Clear beta? Thank you.